हेलो हाय नमस्कार एवरीवन। ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है। इससे पहले हम लोगों ने एक और पॉडकास्ट किया था पुष्पेन के साथ। तो पुष्पेन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताया था और आप लोगों ने हमारा पॉडकास्ट देखा ही होगा। तो ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है। पुष्पेन जो है वो रेवेन्यू ऑटोमेशन एक्सपर्ट हैं, जो बिजनेस ओनर्स को हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को बढ़ाने में, एआई ऑटोमेशन सिस्टम बना के को ऑटोमेट करने में। तो वेलकम टू पुष्पेन कुमार। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। और डेफिनेटली ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है। पहले हमने और साथ में किया है और काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी है और काफ़ी लाइक्स किया, कई लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है हमारे उस पॉडकास्ट को। तो उस वाले पॉडकास्ट में तो हमने एक बिजनेस ओनर कैसे अपने बिजनेस को ऑटोमेट करे वो हमने बात किया था। इस वाले में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे रिकरिंग रेवेन्यू बनाया जाए सास बिजनेस बिल्ड करके। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि कैसे आज के डेट में आप एआई सास बिजनेस बिल्ड कर सकते हो और रिकरिंग रेवेन्यू आप बिल्ड कर सकते हो। तो ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं और ऑटोमेशन से निकल कर अब एआई सास बिजनेस बनाने के ऊपर बात करते हैं और ब्लैक फ्राइडे इवेंट के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो तो इसमें आपको जानने को मिलेगा कि कैसे आज के डेट में जो बज़वर्ड चल रहा है एआई, ऑटोमेशन, सास बिजनेस, ये सारे जो बज़वर्ड है उसका कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग होगा एंड आप कैसे रिकरिंग रेवेन्यू बना पाओगे। एंड आप अर्न करोड़ का रिकरिंग रेवेन्यू आप 2026 में, या फिर रिकरिंग नहीं तो ऑटोमेटेड रेवेन्यू आप अपने बिजनेस में कैसे जनरेट कर सकते हो, उसके ऊपर लगभग इसमें हम बात करने वाले हैं। तो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा और इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, लर्निंग्स मिलेगा और एक इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप भी आपको मिलने वाला है। तो पुष्पेन, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जैसा कि आप 10 साल से बिजनेस में हैं और 3 साल से बिजनेस ऑटोमेशन में हैं, तो आपके अकॉर्डिंग बिजनेस ओनर्स अभी सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ में हो रहा है उनका? बिजनेस ओनर्स का नुकसान, ओके, तो बिजनेस ओनर का अगर नुकसान की बात करें तो उनका जो नुकसान, और अगर पैसे का नुकसान की बात करें तो वो हो रहा है ज़्यादातर एड्स में, मतलब एड्स में एंड टीम्स में। ठीक है, टीम्स में जो है वो बहुत पैसे इन्वेस्ट करते हैं और टीम को, मतलब उनको ज़रूरत ही नहीं उतने बड़े टीम का और इतना खर्चा टीम के सैलरी पे चला जाता है। बिकॉज कई जो टीम होते हैं वो कुछ ही घंटे काम करते हैं एंड वो एक्सपेंसिव होते हैं, प्रॉपर उसको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं दे पाते। तो जो बड़ा नुकसान हो रहा है एक सैलरी देने पे हो रहा है। आप अगर देखो तो आज के डेट में अमेजोन ने फायर किया है 14,000 लोगों को, 12,000 के करीब टाटा कंपनी ने फायर कर दिया है लोगों को। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कंपनी, और मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे भी कंपनी है जब उन्होंने फायर किया अपने एम्प्लॉयज़ को तो उनका जो है ना मतलब शेयर प्राइस और बढ़ा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये हो रहा है मार्केट में आज के डेट में, बिकॉज क्योंकि वहां पे अनप्रोडक्टिव काम करने वाले एम्प्लॉय ज्यादा होते हैं, तो इस कारण उनका वहां पे नुकसान हो रहा है। एंड दूसरा एड्स पे, मतलब अधिकतर लोग लीड्स तो जनरेट कर लेते हैं अपने बिजनेस में, इंक्वायरीज भी आ जाती है, लेकिन वो क्या करते हैं कि उसको प्रॉपर फॉलो अप नहीं ले पाते। ठीक है, मतलब लीड्स आ गया लेकिन उसको सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते, 100 में से हार्डली 1-2% को कन्वर्ट कर पाते हैं और बाकी छूट जाते हैं। और वहां पे पैसा, अब जबकि एड में कॉस्ट पर लीड बढ़ता जा रहा है, आप तो मेटा के एक्सपर्ट हो, राइट? मेटा एड आप रन करते हो तो आपको पता ही है कि जो कॉस्ट पर लीड है, पहले 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए में अच्छा क्वालिटी लीड आता था, लेकिन आपके डेट में वो 100 रुपए पे चला जाता है, कभी कभी 80 पे चला जाता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि वो क्योंकि अब एड रन करने वाले बहुत लोग हो गए, तो फेसबुक को तो सबका आपको वहां से पैसे लेके एड रन करना ही है, और सेम एड बार बार दिख रहा है तो कम ही लोग भरने वाले हैं। तो ऑलरेडी वो ज्यादा लोगों को दिखा रहा है लेकिन कम लोग भर रहे हैं तो कॉस्ट पर लीड बढ़ रहा है। तो एक ना बर्निंग हो रहा है जो मनी वो हो रहा है एड में, और दूसरे स्टाफ की सैलरी में। ये सबसे ज़्यादा एक नुकसान हो रहा है पैसे के मामले में। और टाइम का भी नुकसान हो रहा है बिकॉज जो टेक्नोलॉजी अपना के वो अगर अपने बिजनेस को स्पीड के साथ ग्रो कर सकते हैं, वो अभी फिलहाल वो कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज वो रिपीटेटिव काम में उनका टाइम जा रहा है। बट अगर वो जो काम करने में 8 घंटे लगते हैं वो अगर टेक्नोलॉजी से करते तो सिर्फ 2 घंटे में हो सकते, तो अगर एक्स्ट्रा 6 घंटे बच रहे हैं, उस एक्स्ट्रा 6 घंटे को और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और सेल्स जनरेट करने में अगर लगाए तो वो बिजनेस ओनर ज़्यादा से लोगों को हेल्प कर पाएगा, ज़्यादा क्लाइंट तक पहुंच के, और अपना भी बिजनेस कई गुना मतलब ग्रो कर पाएगा, स्केल कर पाएगा। तो टाइम वाइज जो नॉन प्रोडक्टिव काम है उसमें जो समय जा रहा है उससे नुकसान हो रहा है, और पैसे की वाइज एम्प्लॉयज़ पे और एड्स पे जा रहा है। बिकॉज इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। सॉल्यूशन ये है कि
जब आपके पास लीड आया है उसको प्रॉपर आप सेल्स फनल बनाओ और सेल्स में कन्वर्ट करने का प्रॉपर एक सिस्टम बनाओ। और यही नीड है हर एक बिजनेस ओनर को। 90% जो बिजनेस फेल होते हैं उसके पीछे का रीजन है कि उनके पास या तो सही प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होता। आज के डेट में आई की मदद से तो प्रोडक्ट बनाना आसान है, लेकिन उसके बाद में जो प्रोसेस होता है बिजनेस में, लीड आया से लेकर सेल्स करना तक, उसके बाद कस्टमर सर्विस देना, ये सब जो प्रोसेस है इसको प्रॉपर बिजनेस ओनर मतलब एसओपी बना नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर सिस्टम्स नहीं बना पा रहे हैं। तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक ऐसा डिजिटल मार्केटर हो, एजेंसी हो, फ्रीलांसर हो, तो आपके लिए बेस्ट मौका है अभी एआई सास बिजनेस बिल्ड करने का। बिकॉज इससे आप इन बिजनेस ओनर को बिजनेस में फेल होने से बचा सकते हो। ये बिजनेस में फेल होना एक बड़ा पेनफुल रहता है बिजनेस ओनर के लिए, क्योंकि जब बिजनेस में फेल होते हो पैसे खत्म हो जाते हैं, आप जो सोचे रहते हो आइडिया काम नहीं किया रहता, तो आप एक इमोशनल भी फेलियर होता है आपका और फाइनेंशियल तो होता ही है। और उससे बाहर निकलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, कहीं तो बाहर नहीं निकल पाते। कई बार आपने देखा होगा जो बिजनेस किए रहते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस बंद हो गया एक बारी तो वो जॉब पे चले जाते हैं छोटा मोटा चीज़ों पे, जहाँ पे उनका सपना बहुत बड़ा था वो सपना छोटा हो जाता है और वो फिर वो सेक्रीफाइस लाइफ जीने लगते हैं। बिकॉज ये मैंने देखा है करीब से, क्योंकि मैं भी ऐसा लाइफ देखा हूँ बिजनेस फेलियर के बाद। तो इस वजह से मुझे ये पेन पता है और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम है इसको अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आप काफ़ी अच्छा पैसा बनाने वाले हो। दैट्स ग्रेट। ये अभी मतलब आप जो बताया कि सास जो है बिजनेस वो आगे किस तरह से काम करने वाला है, बिजनेस ओनर्स को किस तरह से हेल्प करने वाला है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। डेफिनेटली। और जैसा कि अभी आपने बताया तो ये एआई पावर्ड सास एंड रिकरिंग रेवेन्यू क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ओके, तो सास मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और एआई तो आप जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आप एआई और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के बिजनेस ओनर को एक ऐसा सर्विस दे पाओ जिससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। बिजनेस ग्रोथ का जो प्रॉब्लम है या लीड जनरेशन का, लीड मैनेजमेंट का, सेल्स ना हो पाना, टीम का प्रॉपर ट्रैक न कर पाना, बिजनेस में कितना इनकम आया कितना गया, ये सब जो ट्रैकिंग ना हो पाना एक जो बड़ा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करता है ये सॉफ्टवेयर। और जैसे जो काम एग्जांपल के लिए आप जो लीड्स आए उसको फॉलोअप लेना है, तो आज के डेट में एआई वॉइस कॉलिंग एजेंट आता है, वो प्रॉपर फॉलोअप लेके आपको रिपोर्टिंग दे देता है। देन उसके बाद में आज के डेट में व्हाट्सएप पे चैट मतलब एआई रिप्लाई करता है, तो आपका कोई भी लीड छूटता नहीं है। आप सो भी रहे हो तो भी वो प्रॉपर फॉलोअप ले लेगा, उसका रिक्वायरमेंट भी पूछ लेगा। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जा सकते हो 9109198897, इस पे आप कुछ भी मैसेज करोगे तो भी वो आपसे क्वेश्चन कर लेगा। देन उसके बाद में आपको एक फ्लो में ले जाएगा, फिर आपसे पूछेगा आप अपना बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हो या फिर रिकरिंग रेवेन्यू बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो। ये मैंने अपने बिजनेस के लिए बनाया है, ऐसे हमारे कई क्लाइंट के लिए, हमारे सोलर वाले क्लाइंट के लिए हमने बनाया है। तो ये जो चीज़ें हैं इससे बहुत हेल्प होने वाला है इनको, कि इनका जो कन्वर्जन रेट है बढ़ने वाला है, ज़्यादा रेवेन्यू आने वाला है और कस्टमर सर्विस भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी देने वाला है। जब कस्टमर का सर्विस आप अच्छा दोगे कस्टमर को, तो आपको रिफरल भी देगा या तो और भी आपसे प्रोडक्ट लेगा। मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही बिजनेस निकालना ये लोगों को नहीं पता है ज़्यादातर, तो ये सॉल्व करेगा ये एआई पावर्ड सास बिजनेस। और यही है कि आप सॉफ्टवेयर बिजनेस जब बनाते हो तो सॉफ्टवेयर के अंदर में क्या होता है, उस बिजनेस का पूरा डेटा होता है। अब जैसे एग्जांपल किसी ने ऑफिस ओपन किया, अब वो ऑफिस चला रहा है तो उसका एक रेंट पे कर रहा है। अगर वो रेंट पे नहीं करेगा लेकिन उस ऑफिस में उसका सामान पड़ा हुआ है, उसका जो प्रोडक्ट है, उसके जो पूरे फर्नी मतलब इन्वेंट्री है, या और उसके बाद में जो उनके फर्नीचर्स है जो भी वहाँ पे पड़ा हुआ है वो मतलब उसके बदले ही रेंट पे करता है, उसको यूज़ वहाँ पे रखने के लिए ही, और जिससे वो बिजनेस चला पाए। तो ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन भी उसका डेटा होता है, इमेजेस, वीडियोस, कस्टमर का डेटा, ईमेल, व्हाट्सएप टेम्पलेट्स एंड कोर्सेस, वीडियोस। तो ये सब होस्ट करने के लिए समझो आप एक प्रॉपर्टी बनाते हो ऑनलाइन पे। सास मतलब आप एक प्रॉपर्टी बना दिए हो, उसमें आपने रेंट दे दिया है। जैसे एग्जांपल अगर अमेजोन चल रहा है तो एक बड़ा सर्वर पे चल रहा है, ठीक है, उन्होंने एक सर्वर बना रखा है, लेकिन ऑनलाइन सर्वर अमेजोन वेब सर्विसेज वो दूसरों को भी प्रोवाइड करता है। लेकिन अमेजोन कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो वेबसाइट पे नहीं है, फिजिकल तो वो डिलीवर करता है, लेकिन वेबसाइट पे क्या है, उनके कंटेंट है, वीडियोस, इमेजेस, जिसको देख के लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो उसको उसको रखने के लिए या तो आप कंप्यूटर पे होस्ट करोगे, लोकल कंप्यूटर पर 24 घंटे चालू रखना पड़ेगा, तो उन्होंने वैसा सर्वर बना रखा है और वो 24 घंटे चलता है। तो आपको भी अमेजोन क्या कहते हैं, खुद तो अपना बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन आपको भी एक प्लेस ऑफर करता है कि आप इसमें अपना बिजनेस चला लो, बिजनेस बना लो।
और उसी के बदले आपसे रेंट चार्ज करता है। तो वैसा ही है कि हमने भी ऐसा सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसमें आप बिजनेस ऑनर से रेंट लेने वाले हो। समझो आप अपना खुद का एक प्रॉपर्टी बना रहे हो, सास बना के, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बना के, उस सॉफ्टवेयर में उसका डेटा है और उसी के कारण उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है। क्योंकि ऑफिस में क्या होता है या शॉप में क्या होता है, कस्टमर आते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिस कारण उनका बिजनेस ग्रो होता है, राइट। तो ऑनलाइन पे यही होता है कि कस्टमर आया, उसको आपने जो इन्वेंट्री, आपने जो प्रोडक्ट्स है उसका फोटोज वीडियोस कंटेंट आप दे रहे हो और उसके प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करो बता रहे हो, देन उससे आपको वो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, राइट। तो ये जो होता है प्रोसेस, अब उसका डेटा वहां पे है, इस वजह से वो आपको छोड़ नहीं सकता। अगर आप सिर्फ सर्विस देते हो, एग्जांपल के लिए कोई सर्विस बिजनेस में है, जो फ्रीलांसर्स होते हैं या एजेंसीज होते हैं, वो अधिकतर क्या करते हैं कि वो कोई सर्विस ऑफर करते हैं, एग्जांपल के लिए वीडियो एडिटिंग और फेसबुक एड रन करना। तो इनके पास, इनके साथ बड़ा चैलेंज क्या आता है पता है? इनके साथ जो बड़ा चैलेंज आता है वो है जो डिजिटल मार्केटर होते हैं, या आप वेबसाइट बनाना हो गया, तो बिजनेस ओनर को वो सर्विस तो दे देते हैं बट पैसा कभी कभी वो रोक भी देते हैं, ठीक है। क्योंकि अधिकतर लोगों के साथ चैलेंज होता है कि उनको पैसा बाद में मिलता है, उधार मतलब क्रेडिट में होता है ना बिजनेस। बट सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एडवांस में पेमेंट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर वो कहीं पे रेंट में ऑफिस लिया है तो पे नहीं करेगा तो उसको ऑफिस से मतलब उसको खाली करवा देंगे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ भी अगर वो पे नहीं करेगा तो उसका अकाउंट हो जाएगा लॉक और उसका डेटा वहीं पे है, तो उसका बिजनेस हो नहीं सकता। तो ये आपके पास कंट्रोल है, मतलब वो जो बिजनेस ओनर है आपको पे करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस उसी से चल रहा है। तो आप प्रॉपर्टी अगर बना दिए हो, ऑफलाइन पे प्रॉपर्टी बनाते, ऑफिस बनाते, तो वहाँ पे रेंट आता। सेम सॉफ्टवेयर आपने अगर बिल्ड कर लिया, आपको रेंट आने वाला है, मतलब रेंट के रूप में आपको सब्सक्रिप्शन इनकम, उसकी बोलते, इसी को बोलते हैं रिकरिंग। क्योंकि ऑफलाइन पे जो रेंट आ रहा है वो रिकरिंग इनकम है, मतलब वो जो एक बार बिल्डिंग बनाया, उस प्रॉपर्टी पे ऑफिस बनाया है, जो ऑनर है उसको तो पैसे आना ही है। सेम ऑनलाइन पे भी आप कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन पे प्रॉपर्टी बनाना एक बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, लेकिन सास बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हो, कुछ हजार में। उसमें तो लाखों करोड़ रुपए चाहिए। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ इसका जो इम्पोर्टेंस है एआई और सास का, ये आपको रिकरिंग रेवेन्यू बिजनेस बिल्ड करने में मदद करेगा। और कभी भी आपका बिजनेस क्रेडिट में नहीं चलेगा। मैं जब बिजनेस कर रहा था, मैं बड़ा फेलियर हुआ, 40 लाख का डेट हुआ। उसके पीछे का रीजन है, मैं बिजनेस ओनर को हेल्प करता है जो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई के लिए जो ऑफिस ओपन करके रखते हैं, उनको मैं सप्लाई करता था। वो मेरे को क्रेडिट में देना पड़ता था उनको, क्योंकि अधिकतर बिजनेस ऐसे चलते हैं। तो मैंने जब फेल हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी क्रेडिट वाला बिजनेस नहीं करूंगा, मतलब उधार में कभी नहीं करूंगा बिजनेस। हमेशा एडवांस लूंगा या तुरंत ही उतना ही पैसा लूंगा, या तो ऐसा बिजनेस बनाऊंगा कि यार वो मेरे को एडवांस में पैसा पे कर दे। जैसे काम तो एक ही महीने का है लेकिन अगले और 11 महीने का भी पेमेंट आ जाए। इसको बोलते हैं 1 साल का, 2 साल का। और हमारे जो ब्लैक फ्राइडे है उसमें हम लोग आपको 1 साल और 2 साल का सब्सक्रिप्शन ऑफर करने वाले हैं। मतलब एक बार आपने वो सास बना लिया, सालों साल आपको पे करने का जरूरत नहीं है। और जो भी प्रॉफिट आएगा 100% आपके पास बचेगा। और एक कस्टमर से, एक बिजनेस ओनर से अगर आप सास बिजनेस बनाते हो तो आप आराम से चार्ज कर सकते हो 35,000, 36,000, 50,000 साल भर का। तो आपने समझो 2 लाख रुपए लगाए सास बिजनेस बिल्ड करने में, और सिर्फ 3-4 क्लाइंट आपने क्लोज किया, उससे आपका इन्वेस्टमेंट बाहर निकल गया, मतलब आपको आरओआई आ गया। आप उसके बाद जितने भी बिजनेस ओनर को हेल्प करोगे, और अनलिमिटेड आप कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो वो क्या करेगा, आपको जितना भी प्रॉफिट आएगा वो आपका होगा। फिर सिर्फ कुछ 2-4 क्लाइंट के पैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट है, और वो भी आपका मिनिमम 3 मंथ में तो निकल जाएगा। कई लोग तो ऐसे भी जो फर्स्ट महीने में आपका आरओआई निकाल लेते हैं। बट अधिकतर ऑफलाइन बिजनेस अगर आपने देखा होगा, लाखों का कैपिटल लगाते हैं और उस पैसे को जितना लगाया उसी को वसूल करने में उनको काफी समय लग जाता है, सालों साल लग जाते हैं। बट यहाँ पे कुछ ही महीने में आप अपना इन्वेस्टमेंट आप निकाल सकते हो। तो ये फायदा है इसका। ये बहुत बढ़िया चीज आपने बताया कि रिकरिंग रेवेन्यू पे मतलब काम करना चाहिए। Yes. तो जैसे कोई बिजनेस ओनर है जो रिकरिंग रेवेन्यू नहीं कर रहा है, और एक और बिजनेस ओनर है जो रिकरिंग रेवेन्यू कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वैसे बिजनेस ऑनर भी रिकरिंग रेवेन्यू बिजनेस बिल्ड करते हैं। अधिकतर जो एजेंसीज होते हैं, डिजिटल मार्केट होते हैं, जो उस बिजनेस ऑनर को हेल्प करते हैं ज़्यादा कस्टमर लाके सेल्स बढ़ाने में, वो लोग का ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है कि वो सास बिजनेस बना के उनको हेल्प कर पाए। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर बिजनेस ओनर है तो अगर वन टाइम प्रोडक्ट भी बेचता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या मैं बता देता हूँ। वन टाइम प्रोडक्ट मतलब एग्जांपल, आपने प्रोडक्ट एक बार बेचा और एक ही बार इनकम आया,
रिकरिंग मतलब एक बार बेचा लेकिन हर महीने पेमेंट आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए जियो कंपनी, उसने सिम तो आपको एक ही बार बेचा है, लेकिन पे तो आप हर बार करते हो। प्रोडक्ट तो एक ही बार आया ना उसका, लेकिन और पे हर आप साल हर बार रेट भी करते बढ़ रहा है। हो। और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो वो तो खैर अब महंगाई के साथ बढ़ेगा, लेकिन वो पे करना ही पड़ता है क्योंकि उसका सर्विस भी आप यूज कर रहे हो, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, उसके साथ में इंक्लूडिंग है ना सर्विस, मतलब वो आप यूज करते जा रहे हो। तो अगर आप रिचार्ज नहीं कराओगे तो यूज नहीं कर सकते। तो कैसा हो, अगर आपके पास भी ऐसा प्रोडक्ट हो जियो की तरह, वो भी जियो को तो करोड़ों रुपए लगाने पड़े थे, आपको वो भी नहीं लगाना। कुछ हजार रुपए में अगर आप स्टार्ट करो ऐसा बिजनेस, और उसमें भी आप बिजनेस ओनर से हर महीने 5,000, 6,000, 3,000, 4,000, वो आपके ऊपर है कितना ले सकते हो, वो आपके अब आपके ऊपर है कंट्रोल कि आप कितना चार्ज कर सकते हो, और वो आपको पे करेगा। अगर जो बिजनेस ओनर 100 रुपए पर डे अपने बिजनेस में ऑटोमेट करने के लिए अपने बिजनेस में ये सब इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो बिजनेस अपने आप को अपडेट ही नहीं कर रहा है। तो ये एक वैसे वैसे जो क्लाइंट है वो आपके आइडल क्लाइंट नहीं है। 7 करोड़ बिजनेस ओनर है, अगर आप 7 बिजनेस बनाते हो एआई के साथ, ये मतलब आपको मैं क्लियरली बताता हूँ। जैसे एग्जांपल, किसी को वेबसाइट बनाना है, आज के डेट में जाओगे, पहले क्या होता था, कोडर का जरूरत पड़ता था, 25,000, 30,000 रुपये तो वेबसाइट बनाने का लाखों में लेता था। बट आज के डेट में सिंपल आप अपना उस वेबसाइट में क्या चाहिए वो बता दो, जैसे आप चैट करते हो ना, किसी के साथ चैट करते हो, मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप पे, सिर्फ वैसा ही लिख कर दे दो, आपका वेबसाइट 10 मिनट में रेडी। मतलब लगता तो 2 ही मिनट है बनाने में, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वो आपके अकॉर्डिंग बात 10 मिनट में बन जाता है। मैंने खुद बनाया मेरे क्लाइंट के लिए, सोलर वाले के लिए, मेरे लिए, अभी और भी अब उसके बाद मेरा जो ब्लैक फ्राइडे हो रहा है उसके लिए भी मैंने काफ़ी अच्छा बनाया। तो आप लिंक लिंक में जा सकते हो इस वीडियो के साथ में, उस पर जाकर देखना, आपको उसमें आप रजिस्टर भी कर सकते हो, और हमारा 3 डे का ब्लैक फ्राइडे इवेंट भी आप अटेंड कर सकते हो। और कैसे वेबसाइट बनता है, मतलब प्रोफेशनल जो डेवलपर बनाते हैं तो उससे भी प्रोफेशनल बन जाता है आज के डेट में, इतना क्विक हो गया है। तो ऐसा अगर आप सोचो, जिसको बनाने में हफ्ते लगते थे और हजारों रुपए चार्ज करते थे, 25-30 हजार लोग, अगर आप किसी से 3,000 भी चार्ज करो और 10 मिनट में वेबसाइट बन रहा है, और एक दिन में आप 10 वेबसाइट भी करते हो, 3,000 गुने 30,000 आप कमा लोगे। महीने का देख लो आप कितना हो गया, आराम से 30,000 गुने 30, मतलब 9 लाख के करीब हो गए। तो उसमें भी चलो थोड़ा बहुत आपका टूल का खर्चा अगर निकाला जाए, और वैसे भी आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया तो वो तो हो गया, तो आपको साल भर तो कुछ पे करना ही नहीं है, और आप ऐसे करके रोज करते जाओ। अरे 10 को छोड़ो, आप 2 को भी आउटरीच करोगे तो भी आपका कितना, 6,000 पर डे, मतलब 1,80,000 रुपए के करीब आपका रेवेन्यू आ सकता है। और एक काफ़ी बड़ा नंबर है एक छोटे एजेंसी फ्रीलांसर के लिए, डिजिटल मार्केटर के लिए। लेकिन अब बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो भी पॉसिबल है। ये हमारे इस प्लेटफॉर्म में आ रहा है, सास प्लेटफॉर्म में, और ये एक ऑल इन वन बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम है। इसमें सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं, लैंडिंग पेज भी बना पाओगे, उसके अलावा आप एआई एजेंट बना पाओगे जो 24 घंटे काम करेगा अपने बिजनेस में, और एआई चैट एजेंट बना पाओगे जो आपके सारे जितने भी लीड्स आ रहे हैं उसके क्वेरीज को सॉल्व करेगा। मतलब आप सो भी रहे हो तो भी आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है। अभी भी जैसे मैं यहाँ पे पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ तो भी मेरा वेबिनार पे जो हमारा ब्लैक फ्राइडे होने वाला है उसके लिए तो लीड्स आते ही जा रहे हैं लगातार, हर एक एक मिनट में लीड्स आते जा रहे हैं। मैं आपको शो भी कर सकता हूँ इस वीडियो के साथ में, आपको दिख भी जाएगा कि कैसे हमने लीड जनरेट किया है। तो ये सारा फायदा है रिकरिंग रेवेन्यू बिजनेस बिल्ड करने का, और बहुत सारी चीज़ें, सीआरएम हो गया, कम्युनिटी हो गया, और उसके बाद आपका पेमेंट कलेक्शन सिस्टम बन गया, ऑटोमेटेड ईमेल व्हाट्सएप सिस्टम बन गया, और यही सब चाहिए। वेबसाइट बन गया, उसके बाद लीड्स आ गया, उसको मैनेज करके आप सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, और सेल्स में कन्वर्ट हो रहे तो पेमेंट आ रहा है, पेमेंट आने के बाद कस्टमर सर्विस भी ऑटोमेटेड है। मतलब आपका बिजनेस टोटल ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है, आपके बिना टेक्नोलॉजी का यूज करके। कुछ ही टीम का जरूरत पड़ेगा, या तो आप खुद भी अकेले काम कर सकते हो, या टीम बनाना है तो जहाँ पे 10 का जरूरत पड़ता था वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 से काम चल जाएगा। मेरा मेरा ऐसे ही है, मैं पहले तो अकेले ही काम किया, अभी के जाके मैंने 2 टीम बनाए हैं, और वो टीम भी मैं बाहर हो गया। मतलब मेरे को अब सर्विस नहीं देना, सॉफ्टवेयर में कोई क्लाइंट का काम नहीं करना पड़ता, वो तो अब टीम कर देता है और टेक्नोलॉजी कर देती है, इतना प्रोसेस मैंने बनाया हुआ है। और बाकी मैं काम करता हूँ कंटेंट बनाने में, मतलब एजुकेट करने में कस्टमर को, उनका प्रॉब्लम को समझ के सॉल्यूशन बताने में, और उसी के कारण सेल्स आता है। अभी जैसे हमने और पिछला पॉडकास्ट शूट किया था, मैं आपको बता दूं कि इसको देखकर 30,000 का मतलब मेरे को इनकम आया है, रेवेन्यू आया, और इन्वेस्टमेंट कितना था, सिर्फ 3,000 रुपए के करीब उसमें इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, मतलब आने जाने और स्टूडियो का जो हमारा था उसमें इन्वेस्टमेंट, हमारा स्टूडियो नहीं था, बट हम मतलब जाते, और वैसे भी हम क्यों बनाए, ऑलरेडी जो इनके पास बना बनाया है और हमको इतने कम प्राइस में यूज करने मिल रहा है, तो ये होता है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट।
कि अगर आपके पास शुरू में नहीं तो रुको मत, जो जिसके पास है उसका लेवरेज लो, ठीक है। तो हमने वही किया, 3,000 रुपये लगाए, 30,000 आया, मतलब 1 रुपये लगा के 10 रुपये आया भाई एक कंटेंट से। एड रन नहीं किया था, लेकिन ऑर्गेनिक जो हमारा ऑलरेडी कस्टमर का डेटाबेस था उसी को। और कल मैं आपका और बता देता हूँ, कल मैंने 30,000 लोगों को मैसेज भेजा व्हाट्सएप से बल्क में। ओके। मेरे पास मेटा एड में जब मैं रन कर रहा हूँ तो मेरे को आ रहा है 60-70 रुपये एक लीड का, पर लीड। बट मेरे पास जो डेटा था ऑलरेडी कुछ कनेक्टेड थे या और भी जो डेटा था बिजनेस होने का, मैंने उसमें प्रमोट किया, 120 के करीब उसमें से लोगों ने रजिस्टर किया। तो अगर आप देखो तो मेरा जो कॉस्ट पर लीड है 20 रुपये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसी में से निकाल लिया। बहुत लोगों के पास डेटा है बट उसका लेवरेज ही नहीं ले पाते। पता है। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर बिजनेस बनाते हो, अगर बिजनेस होने के पास जो डेटा है उसी को लेवरेज करके दिखा देते हो कि यार देखो हमने आपका ये बना दिया, आपके पास इतना लीड्स आ गई, इसको इतना सेल्स कन्वर्ट होगा, आपको इतना पैसा आने वाला है, तो उसमें से 10% आप मेरे को दे दो, आराम से दे देगा, और ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। बहुत बढ़िया। और जैसा कि एक आपका फेवरेट सब्जेक्ट है एआई और ऑटोमेशन, तो जैसा कि आप हमेशा कहते रहते हैं कि एआई ऑटोमेशन की हर जगह अभी बात हो रही है, फ्यूचर एआई है, तो आप बोल रहे थे कि आगे जो बिजनेस ओनर है उनको एआई और ऑटोमेशन लेना ही पड़ेगा, हाँ, उसके बिना उनका बिजनेस चलने नहीं वाला है। बिल्कुल। तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्यों होगा? सिंपल है, हर किसी को अपना खर्चा घटाना है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट चाहिए, लोगों को प्रॉफिट चाहिए। जो रेवेन्यू के पीछे, मतलब अलग अलग मॉडल होते हैं, कई कंपनीज रेवेन्यू पे फोकस करता है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे भी होते हैं जो इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और काफ़ी पैसा बर्न करते हैं और मार्केट शेयर बनाते हैं, राइट। उनका प्रॉफिट बचे या ना बचे उससे फर्क नहीं होता, लॉन्ग टर्म में बचेगा तो अभी नहीं बचे तो भी चलता है। बट जो छोटे बिजनेस ओनर है उनके पास वैसे भी पैसे कम है भाई, प्रॉफिट नहीं आएगा तो बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो उनको अपनाना इसलिए पड़ेगा बिकॉज टीम को मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। टीम को आप काम दोगे, कुछ ही घंटे काम करते हैं, प्रोडक्टिव काम कम रहते हैं। अगर 8 घंटे काम भी कर रहे हैं तो भाई 4 घंटे ही ढंग से काम हुआ किया उन्होंने, और वो उस लेवल का नहीं कर सकते जो टेक्नोलॉजी कर सकता है। टेक्नोलॉजी एक साथ हजारों लोगों को हैंडल कर सकता है। अगर मैं एआई वॉइस कॉलिंग एजेंट की बात करूं तो भाई एक साथ वो 1,000 लोगों से बात कर सकते हैं, मतलब 800 लोगों से बात कर सकते हैं अभी तक पॉसिबल। बट एक इंसान एक ही समय में एक लोग क्या से बात 800 लोगों से बात कर सकता है? नहीं, वो तो एक समय में एक ही लोग से बात कर पाएगा। तो ये डिफरेंस है जिस वजह से उनको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उनका खर्चा है, कॉल करवाते हैं कस्टमर को तो उसका एक खर्चा होता है। और टीम को कितना होता है, एक दिन में 100 कॉल करते हैं अधिकतर। 100 कॉल किया तो भाई 100 कॉल का अगर सैलरी के बेसिस पे देखो तो कितना खर्चा आ रहा है, 25,000 अगर वो देते हैं, 8 घंटे काम करते हैं तो भी उसका मतलब एक 50-60 रुपये पर आवर का खर्चा आ रहा है। और टेक्नोलॉजी में मतलब हार्डली अगर 3,000-4,000 महीने लगता है टेक्नोलॉजी में अगर, तो भाई वहाँ पे उसका खर्चा देखो महीने का कितना, जहाँ पे 25,000 खर्चा था यहाँ पे 3,000। सबको बचाना है पैसा, तभी प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। दूसरा टाइम, क्योंकि उनको टीम को मैनेज करने में अपना समय बहुत देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, वो नहीं लगाना है किसी को नहीं लगाना। जो टीम को मैनेज कर चुका है ना, वो उनको फ्रस्ट्रेशन पता है। नहीं तो ये बड़ी कंपनी क्यों फायर कर रही है, क्योंकि टीम को तुरंत सीख नहीं पाता। तो मतलब टीम को सीखने में कोई भी आप काम बताओगे आराम से भाई महीने भर लग जाता है। टेक्नोलॉजी एआई इतना फास्ट है भाई, कुछ मिनट में सीख जाता है। जो आपने बोल दिया वो एक बार ऑर्डर दे दिया, कोई गलती नहीं, सेम ऑर्डर फॉलो कर देगा, और बिना इमोशंस के, बिना कुछ उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स के। बट टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी को तो जो कमांड दे दिया वो करता ही रहेगा। और एआई अपने आप में खुद इतना समझदार है कि वो खुद से सोच के आपके लिए क्या सही है वो समझ के उसके अनुसार काम कर लेता है। तो ये चीजें अपनाना पड़ेगा, और जो नहीं अपना रहे हैं वो ऐसा है कि डाउनग्रेड है। मतलब जैसे नोकिया अपने आप को समझता था कि हम मार्केट में लीडर हैं, ठीक है, राइट। उसके बाद में ऐसा आया कि नोकिया ने अडॉप्ट नहीं किया, स्मार्टफोन का जमाना आया, उसने फास्ट अपडेट किया, आज के डेट में नोकिया गायब हो गया। सेम आप भी गायब हो जाओगे बिकॉज आप अपडेट नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से चैलेंजेस होने वाला है। ये धीरे धीरे नहीं मतलब एक साथ नहीं दिखेगा आपको इसका इम्पैक्ट, धीरे धीरे होता जाता है। लेकिन इतना है कि 4-5 साल में तो आप बिल्कुल ही एकदम उस लेवल पे आ जाओगे, बिकॉज जितना लोग अपनाते जाएंगे और आप नहीं अपनाओगे आप पीछे होते जाओगे। ऐसा है कि रोज आपको आज के डेट में सीखना बड़ा जरूरी है। नए नई चीजें बन रहे हैं क्योंकि उनको पैसा नहीं चाहिए, जो एआई बना रहे हैं उनको पैसे से मतलब नहीं, उनको पावर अचीव करना है। तो वो पैसा फूक रहे हैं इसको बनाने के लिए, उनको पावर चाहिए जो कंट्रोल कर पाएगा डेटा को, हर इंसान को ट्रैक कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा। और होता है आज के डेट में, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाते हो तो आप जाते हो तो 10 मिनट के लिए हो, लेकिन 1 घंटे बाद उसमें से बाहर निकलते हो।
वो आपका अटेंशन ही तो ले रहे हैं, मतलब वो गुलाम ही तो हैं अभी भी, ठीक है। राइट। मतलब भले हम अपने आप को नहीं मानते, पर एक लेवल का गुलाम अभी भी है, और दूसरे देश का ही ये प्रोडक्ट इंडिया पे तो बहुत कम बनता है। और इंडिया के लोग क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि वो उनका प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में लगे हुए हैं। मतलब वो दूसरे का प्लेटफॉर्म को समझ रहे हैं, वो खुद ने बनाने पे फोकस नहीं है, क्योंकि उनको तो सिखाया जॉब करना गया है, तो इस वजह से। बट अदर कंट्रीज में अगर आप देखो तो वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो कुछ न कुछ नया प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फेल भी होते हैं तो भी उनको अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ तो फेल हुआ तो उसको मजाक उड़ाते हैं, तो भाई उसके कारण और भी लोग ऐसा फिर उसको ध्यान ही नहीं देते। इस वजह से इंडिया में थोड़ा सा वो टैलेंट है, लेकिन थोड़ा सा कम है। टैलेंट बहुत है, क्योंकि भाई अगर आप देखो गूगल को चलाने वाला भी इंडियन ही है, लेकिन राइट। कम है ना, कम लोग है वैसे। तो ये एक है, तो उनको अब इसलिए अपनाना पड़ेगा बिकॉज टेक्नोलॉजी इतना चेंज हो रहा है, और आप यूज करते हो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं कि नहीं यूज करते हो। आप पेमेंट करते होगे ऑनलाइन, तो आज के डेट में हर कोई हर दुकान में होता है, लेकिन वो बंदा अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए नहीं कर पाता। पेमेंट बस कलेक्ट करे, बाकी चीजों के लिए नहीं कर पा रहा। मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, इस सब क्योंकि देखो बिजनेस ओनर का काम होता है, एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। तो जितना ज्यादा वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उतना बड़ा पैसा उसको आने वाला है, ठीक है। तो अधिकतर लोग बिजी हो जाते हैं बिजनेस को मैनेज करने में, जिस वजह से वो फ्री नहीं हो पाते। उनके पास सोचने का समय नहीं होता कि अपने कस्टमर का और क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। बट बड़ी कंपनीज क्या करती है, रोज नए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो इस वजह से वो आगे हैं। तो और अधिकतर जो बिजनेस ओनर, उसके मैं मिस्टेक बता देता हूँ, वो पैसा कई चीज़ों में लगा दिया, या बाकी लोग का भी बताता हूँ। अधिकतर लोग पैसा कई जगह पे खर्च करते हैं, कपड़े में, घर लेने में, कार लेने में, वो तो जरूरी चीज़ है, लेकिन ये करते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके साथ में कई लोग एक गलती करते हैं कि वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करते, मतलब नई चीज़ें सीखने में। और दूसरा, बिजनेस ओनर बिजनेस में सब कुछ में इन्वेस्ट कर देगा, मार्केटिंग में, सेल्स में, और बिजनेस को चलाने में टीम में भी इन्वेस्ट कर देगा, करता है बहुत लोग। लेकिन एक गलती वो करते हैं, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट ही नहीं होता। मतलब कौन उसके बिजनेस में नया नया रिसर्च करेगा, उसका कोई नहीं, क्योंकि बिजनेस वाला तो बिजी है ना बिजनेस को मैनेज करने में। तो भाई उसके पास तो समय ही नहीं कि वो नया चीज को समझ पाए, मार्केट में नया प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो ये बड़ा एक दिक्कत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा भाई 90% बिजनेस ओनर बिल्कुल ही नहीं लगाते। मैं भी नहीं करता था शुरू में, पर मेरे को समझ में आया, क्योंकि जब मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में आया तो मेरे को लगा भाई मैं अगर मार्केट में पीछे हो जाऊंगा अगर मैं रिसर्च नहीं करूंगा। तो रिसर्च के लिए मैंने 10% अलग से, उसका जितना रेवेन्यू होता है 10% उस पर जाता है। बहुत कम है, बड़ी बड़ी कंपनीज तो 20% 30% उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट हमारा जितना भी कैपेसिटी हम 10% कर रहे हैं। आपके ऊपर है कि लेकिन कितना करो, लेकिन करना है। मार्केटिंग पे 20% इन्वेस्ट किया, टीम पे आपने जितना भी इन्वेस्ट किया, टैक्स दिया, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D आपको करना ही पड़ेगा। और जो नहीं कर रहा वो पीछे होगा, क्योंकि आप ही की इंडस्ट्री में कोई है जो टॉप लेवल पे बैठा है, आप ही का इंडस्ट्री में जो नंबर 1 है, उसको देखो कि उनका बिजनेस कैसे चलता है। वो नया नया चीज लाते रहता है। कौन कर रहा है? रिसर्च के लिए टीम है ना भाई उसके पास, या तो खुद बिजनेस ओनर कर रहा है या तो टीम है। राइट। और नया नया टेक्नोलॉजी से वो रिसर्च करके बना रहा है। तो प्रोडक्ट बनाना उतना नहीं है, प्रॉब्लम को समझना और उसको सॉल्यूशन बनाना ही है। तो आपको हर बार नया चीज देना पड़ेगा। जैसे हम जब बिजनेस ओनर को हेल्प करते हैं, हम रोज नया कुछ ऑटोमेशन उनको दिखाते हैं, उससे हमारे साथ ही कनेक्टेड रहते हैं, बिकॉज हम अपडेटेड है मार्केट में। तो उनको लगता है भाई मैं पीछे नहीं हूँ, अपडेटेड हैं हम लोग, ऐसा लगता है, जिस वजह से। और उनको नया नया सॉल्यूशन दिखते रहता है, जिस वजह से वो हमारे साथ कनेक्टेड रहता है। और जब कनेक्टेड है तो लाइफ टाइम पैसा भी देंगे, सिंपल। तो ये हो रहा है आज के डेट में, जिस वजह से AI SaaS हर लोगों को अपनाना ही पड़ेगा। नहीं अपनाएंगे तो पीछे रह जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो ऐसा है। तो यही एक चैलेंज मैंने देखा है कि नहीं अपनाने से क्या एक प्रॉब्लम आएगा और अपनाने के क्या फ़ायदे हैं। तो अगर आप AI SaaS बिजनेस बनाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ब्लैक फ्राइडे इवेंट बिल्कुल अटेंड कीजिए। इसमें आपको कंप्लीट हम लोग बताने वाले कि मार्केट में क्या हो रहा है और कैसे आप एडवांस तरीके से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, अपनी स्किल्स को। और वो बेस्ट प्रोडक्ट क्या है। अधिकतर जो बिजनेस है वो फेल इसलिए होता है कि उनका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होता, मतलब प्रोडक्ट ही मार्केट में फिट नहीं बैठ पाता कि वो ले पाए, लोग उनको बाय करें उसके प्रोडक्ट को। तो ये जो सास प्रोडक्ट है आज के डेट में हर किसी को सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वही होता है ना कि जैसे एग्जांपल के लिए एक टाइम पे जब लोग, मतलब जो भी नया चीज आता है उसको जो सबसे पहले अपनाता है वो ज़्यादा फायदा लेता है। तो ये वही मौका है कि AI एजेंट का ज़माना है अभी, सास का ज़माना है, तो उस पर फोकस करो। और अगर ये आपने कर लिया तो आप काफ़ी अच्छा पैसे भी बनाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाओगे। और एक ही रूल है, प्रॉब्लम जितना बड़ा सॉल्व करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। तो यही एक रूल है।
दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने। और आपका एक लाइन है जो आप हमेशा बोलते हैं कि डोंट यूज सेल इट, तो मतलब आप यूज मत करो, आप उसको सेल करो। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेन करें कि इसमें आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को। डेफिनेटली देखो, इसका आंसर हमने पिछले के पॉडकास्ट में दिया था वैसे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी बिल्कुल देखो, रिकमेंड करते हैं हम आपको। वो 1 घंटे का पॉडकास्ट है, लेकिन इतना काफ़ी लर्निंग है उसमें, ऑलरेडी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा। चाहे अगर आप बिजनेस ओनर हो या कोई भी हो, अगर आप स्टूडेंट भी हो तो मार्केट में क्या हो रहा है आपको पता चलेगा उसको देख के। उसके बाद ये भी देख लो, और अगर आप ये देख रहे हो तो उसके बाद भी देख लो। तो इसका मैंने आंसर बताया था, 2 तरह के लोग होते हैं, क्रिएटर और कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर। मैन्युफैक्चरर बनाता है, वो पैसे कमाता है जो राइट। बना रहा है, ठीक है। वैसे ही क्रिएटर मतलब कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो भाई आप पैसे कमाओगे। लेकिन जो कस्टमर है वो तो पेमेंट देगा ना उसको यूज करने का। राइट। जैसे जियो इसलिए पैसा कमा रहा है क्योंकि उसने आपको प्रोडक्ट दिया है। राइट। मैं जियो का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनी है, और आप यूज करते हो तो आपको रिलेट होगा इस वजह से। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। आप कई सॉफ्टवेयर में हर महीने पेमेंट देते हो, सब्सक्रिप्शन पेमेंट देते हो। नेटफ्लिक्स हो सकता है, उसका आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा। आप अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, यूट्यूब का आपने ले रखा होगा, जूम का ले रखा होगा, या कोई टूल का आपने सब्सक्रिप्शन ले ही रखा होगा आज के डेट में। तो वो आप क्या हो रहा है, आप उसको पेमेंट करो। आप तक यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप हर महीने पे करता हो, एक रिकरिंग उनको जा रहा है ना। राइट। तो अब नहीं पे करोगे तो क्या होगा? घर में बिजली बंद हो जाएगा भाई। यही है। तो आप ऐसा प्रॉब्लम पकड़ लो उनका कि यार कस्टमर आपके बिना सॉल्व ना कर पाए उस चीज को, आप ही उसका सॉल्यूशन हो। तो अगर आप इस तरह का सॉल्यूशन दोगे, जैसे एग्जांपल अधिकतर लोग क्या करते हैं, ऐसा बिजनेस बनाते हैं जो एक का चल गया, दूसरा आगे सेम कॉपी पेस्ट करके बिजनेस बना लिया। तो आप कोई अलग से वैल्यू सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो, तो भाई वो उसके पास भी जा सकता है, आपके पास भी आ सकता है। तो आप ऐसा बनाओ कि वो आप ही के पास आए। तो यही एक कंट्रोल आपके पास होगा कि रिकरिंग रेवेन्यू बनाने पे कंट्रोल है भाई, आप पे वो डिपेंड रहेगा ही। तो वो रहना चाहिए, तभी वो आपको पैसा देगा। मतलब वो आपको उसके डेली हैबिट का चीज होना चाहिए जो भी आप दे रहे हो। सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, बहुत सारी चीज होती है। जैसे ये जो रिचार्जेस की बात हो गया, देन उसका फिजिकल प्रोडक्ट्स भी होता है। जैसे जिम का सब्सक्रिप्शन होता है, जिम पे आप जाते हो तो अगर आप पे नहीं करोगे तो आप वहाँ पे जा नहीं सकते, तो वो भी एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। तो ऐसा ऑफलाइन में भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। मेडिसिन में भी होता है। कोचिंग सेंटर्स भी ले सकते हैं इसमें, लाइब्रेरी है। हाँ वो तो रहता ही है डेफिनेटली। और अब अभी तो मैंने बीच में ये भी देखा था कि जो गोलगप्पा बेचता है वो भी सब्सक्रिप्शन बेच लाता है कि यार इतने रुपए दो और हर महीने मतलब आप अनलिमिटेड खा सकते हो, ऐसा टाइप से भी रहता है। राइट। राइट, तो ये चीज मैं यही रायपुर में देखा था, शायद तेली बांधा के आसपास है ओके, वो। तो नहीं तो ये शायद मैंने सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड गुपचुप ऐसा कुछ था उसका। हाँ हाँ, मतलब एक रहता है कि इतना है, तो मतलब वो हर महीने का लेने वाला, एक तो उसी टाइम ले लिया अलग है। हाँ। बट आपने एक सब्सक्रिप्शन बना रखा है कि भाई महीने में इतना आपको पेमेंट होगा, और आप महीने में जब चाहे आके खा सकते हो। वैसा भी कई लोग करते हैं, मार्केट में ऐसा हो रहा है, ठीक है। वो भी एक रिकरिंग रेवेन्यू है, बट वो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट है, ठीक है। वो जो पानी पूरी बनाना है या गोलगप्पा बनाना है, उसका कॉस्ट है भाई। आपको हर बार उस एक एक प्रोडक्ट का खर्चा जा रहा है। बट सॉफ्टवेयर पे वैसा नहीं है। सॉफ्टवेयर पे एक मेंटेनेंस चार्ज है शुरू में, लेकिन ये बनाने में कोई बड़ा खर्चा नहीं है। एक बार बना दिया, सेम प्रोडक्ट को कई लोगों को बेच सकते हो। तो ये डिफरेंस है। ये टॉपिक ही उसी के ऊपर है कि भाई सास बिजनेस का इंपॉर्टेंस क्या है, इस वजह से मैं उसको बार बार वो कर रहा हूँ। तो यही इसका सॉल्यूशन है। और अगर इसकी बात करें कि सेल करो, भाई देखो, क्रिएटर बनोगे तो पैसे कमाओगे, कंज्यूम करोगे तो पैसे तो दोगे। पैसा दोगे, ठीक है। एक बिजनेस ओनर आपको पैसा देगा बिकॉज उसको अपना बिजनेस को ग्रो करना है, जो भी वो बेचता है। एग्जांपल कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेचता है, कोर्सेज बेचता है, डिजिटल प्रोडक्ट बेचता है, तो उस वो क्या यूजर है, मतलब वो तो कंज्यूम कर रहा है ना आपका प्रोडक्ट, आपके सॉफ्टवेयर से वो कर पाएगा। तो आपको वो कंज्यूमर है, आप उसको दो, उससे क्या हो, आपको पैसा देगा। बट अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, आप सिर्फ अपने लिए यूज कर रहे हो, या आप एजेंसी हो, आप किसी ना किसी टूल का यूज करते हो अपने बिजनेस ओनर को हेल्प करने के लिए, डिजिटल मार्केटर हो, अगर आप फ्रीलांसर हो, एजेंसी हो, कोचेस हो, आप कोई ना कोई टूल यूज करते हो अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो कैसा हो, अगर आप इसी टूल को सेल करो और आपको रिकरिंग आए। बिकॉज अगर आप कोर्स से सेल करते हो तो आप कोर्स में भी वन टाइम ही आप ले पाते हो इनकम। डिजिटल प्रोडक्ट है, आपके बिना भी बिक जाता है, लेकिन भाई उसमें प्रोडक्ट एक ही बार बेच रहे हो और एक ही बार इनकम है। बट सॉफ्टवेयर पे हर बार है, वहाँ डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा स्किल अपग्रेड करना पड़ेगा। बट वो आप ऑलरेडी उस स्किल के लेवल के हो कि आप लोगों को गाइड कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो। थोड़ा सा बिजनेस मॉडल को चेंज करो, और जो मार्केट में ट्रेंड है और जो फ्यूचर है अगले 10 साल, उस पर फोकस करो। काफ़ी अच्छा पैसा आपको बनेगा। हमने भी किया है काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छे हमने किए हैं लाखों में। बट अभी मैं रिसेंटली बता दूँ, हमने 100 डेज चैलेंज लिया था, उसमें हमने 60 डेज हुआ है,
7 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, 3 लाख रुपए तो एक्सपेंस था, 3 लाख के करीब लगभग हमें बचा है, थोड़ा सा उसी के करीब है, और 40% के करीब हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ये मैं सिर्फ 100 डेज की बात कर रहा हूँ, उसके पहले का तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, और भी है ज़्यादा है। उसके अलावा मैंने ऐसा भी प्रोडक्ट प्रमोट किया था जो मेरा प्रोडक्ट नहीं था, दूसरे का सॉफ्टवेयर था, उसको मैंने प्रमोट किया, एक बार कस्टमर बना, लेकिन उसका पैसा आज तक मेरे को हर महीने आता है। जब मैं काम नहीं कर रहा था बीच में, तो भी वो पैसा आ रहा था, जिस वजह से मैं सस्टेन कर पाया। लेकिन वो मेहनत एक बार किया था उसको लाने में, और उसके बाद उसमें मेरे को कोई डिलीवरीज नहीं है, मतलब वो कंपनी से उसको सॉल्यूशन देती है, मेरे को तो बस उसका पेमेंट आता है, क्योंकि वो कंपनी को जब जब पे करेगा तो मेरे को पेमेंट एक आता है। तो उससे लगभग मैंने 1.5 लाख के करीब उसमें से जनरेट किया है। तो मतलब प्रॉफिट अगर रेवेन्यू गए तो 3 लाख 3.25 लाख के करीब ऐसा है। तो ऑलरेडी हमने किया और काफ़ी बिजनेस ओनर को हेल्प किया। शुभम गौर मैंने बताया था पिछले पॉडकास्ट में, नरेंद्र जेठवा जी को उनका बिजनेस को ग्रो करने में। तो आप नरेंद्र जेठवा जैसे लोगों को सोलर बिजनेस को ग्रो करने में, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, सर्विस में इंश्योरेंस हो गया, उसके अलावा कोचिंग हो गया, ट्रेवल एजेंट्स हो गए, कोई भी, या फाइनेंस लोन देने वाले कंपनीज हो गए, ऐसे बहुत सारे सर्विस बिजनेसेस है, इनको हेल्प कर सकते हो। और वो कंज्यूमर है तो वो आपको पैसा देगा, बस आपको क्रिएटर बनना है, आपको सास बिजनेस ओनर बनना है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस आपके पास होना चाहिए, वो प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके कारण वो आपको पे करेगा। तो मैं ये कि आप यूज़ करते हो ऑलरेडी टूल वगैरह, जूम यूज़ करते होंगे या कुछ ना कुछ टूल यूज़ करते हो, तो भाई आप एक ऐसा टूल बनाओ जो ऑल इन वन है, मतलब बिजनेस ओनर को कोई और खरीदना ही नहीं पड़े, एक ही जगह पे उसको कंप्लीट सॉल्यूशन मिले, और वो अफोर्डेबल हो। हम जो देते हैं वो 90% कम प्राइस में मिल रहा है मार्केट से, अगर अलग अलग से लेने जाएं तो ऑलरेडी इस तरीके का सॉल्यूशन अगर आप बना लेते हो कि एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए, तो बिजनेस ओनर आपसे ही लेगा और वो कंज्यूम करेगा, आपको पैसा देगा, और जिसके कारण आपको रिकरिंग रेवेन्यू आएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप यूज करने के बजाय सेल भी करो। तो ये दैट्स ग्रेट। ये आज का मेरे को बहुत अच्छा मतलब की पॉइंट लगा, की लर्निंग लगा कि डोंट यूज सेल इट, मतलब आप यूज मत करो, आप बेचना शुरू करो। हाँ बिल्कुल। अगर 80% समय आप लगाते हो कि भाई अपना बिजनेस को ऑटोमेट करने में, 20% समय निकाल के ऐसा बनाओ कि वो आपका 80% पैसा लेके आए। बोलते हैं ना 80-20 रूल, यही होता है। जैसे अगर आपके पास कोई शॉप ओपन करते हो, 100 सामान है, उसमें से 20 ऐसे ही सामान होंगे जो सबसे ज्यादा बिकता है, बाकी एक उसको लाने के लिए रखे रहते हैं 80% जो प्रोडक्ट है। 80-20 रूल हर जगह पे अप्लाई होता है। राइट राइट, दैट्स ग्रेट। भाई अब जैसा कि आप सास बिजनेस में हैं, और मैंने सुना है कि सास बिजनेस में एक गोल्डन डे आता है जो जिसको ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं। तो ये ब्लैक फ्राइडे एक्चुअल में होता क्या है, क्या होने वाला है इसमें, ये इवेंट कैसा होने वाला है, इसमें क्या होगा, ये मेरे को आप बताइए। हाँ, ब्लैक फ्राइडे वो स्पेशल डे होता है जिसमें जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है या अदर भी कंपनीज होती है, अदर कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस, उस दिन बड़ा एक ऑफर प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, जो इतने मतलब 1 साल के करीब में अगर वो नहीं ले पाए हैं, तो इस टाइम पे एक अफोर्डेबल प्राइस में वो ले पाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर सॉफ्टवेयर बिजनेस बिल्ड करना है तो उसका एक कॉस्ट है, समझो आपके पास 30,000 महीने। ठीक है, तो कितना हो गया, 3,60,000 रुपये साल का। और ब्लैक फ्राइडे पे अगर वही चीज आपको मिल जाए 2.5 लाख रुपए में, 1 लाख बच गया। बजिए। वो 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया, बिकॉज वो कॉस्ट तो आपको देना ही पड़ता। राइट। तो वैसे बिजनेस ओनर को, अगर आप सॉफ्टवेयर बिजनेस ओनर होते तो आप उसको ऑफर दे सकते हो, जहाँ पे आप 30,000 महीने ले रहे हो, 3,60,000 उससे ले रहे हो, और आप उसमें 2.5 लाख में ही दे दिए, और डेफिनेटली उसमें आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर बिजनेस में अच्छा खासा मार्जिन होता है, मतलब 60-70% आपका मार्जिन आराम से होता है। हमने बोला ना हमारा 40% है, लेकिन हम ज़्यादा R&D पे फोकस करें इस वजह से है, बट आपका भी मतलब मिनिमम 50% तो लो ही लो, तो उतना तो बचेगा ही। तो इस तरीके से रहता है। तो ब्लैक फ्राइडे को स्पेशल डे, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप बाकी टाइम पे भी कर सकते हो, तब भी वो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, बिकॉज आप अगर 3,60,000 भी लगाते हो और साल का 30 लाख कमाते हो, तो 10% तो इन्वेस्ट करना बनता है, आराम से कर लोगे। बहुत सारे सक्सेस स्टोरी आपको देखने को मिल जाएंगे। बट उसमें भी जो लागत लगाना, उसमें भी आपको एक ऑफर मिल जाता है कि यार उससे भी कम लागत में आप उसको यूज कर पाओ, क्योंकि उसके लिए तो पे करना ही पड़ेगा आपको, तो ज्यादा पे करने के बजाय कम प्राइस में आप यूज कर पाओ, स्टार्ट कर पाओ। तो वो है। तो ब्लैक फ्राइडे पे, अभी ब्लैक फ्राइडे जो इवेंट हो रहा है वाला हमारा, तो अगर आप सॉफ्टवेयर बिजनेस बनाना चाहते हो या अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ मिनिमम आपको 40% कम प्राइस में मिल जाएगा। जितना भी उसका प्राइस रहता है रेगुलर प्राइस, वो आपको 40% कम प्राइस में मतलब आपको मिलेगा। मतलब एक होता है पैसा कमाना और पैसा बचाना, तो आपके पास पैसा बचाने का भी एक ऑप्शन है इस ब्लैक फ्राइडे में रहता है। और ये ब्लैक फ्राइडे इवेंट है कब?
अब ब्लैक फ्राइडे अभी 2025 में 27, 28, 29 नवंबर को है, और इस 28 तारीख को ब्लैक फ्राइडे है, लेकिन हमारा जो इवेंट है वो 3 दिन का है। इसमें हम आपको पहले तो सॉल्यूशन बताते हैं कि भाई ये कैसे काम करता है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो 28 नवंबर को आपको बेस्ट ऑफर मिलेगा। इस 2025 में सबसे बड़ा एक डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, एक ऑफर मिलने वाला है, जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाओ, या अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो सॉस बिजनेस तो उसमें अपना पैसा बचा पाओ, या अगर आप बिजनेस ओनर हो तो अपना जो मल्टीपल टूल के खर्चे हैं और मल्टीपल स्टाफ के भी जो खर्चे हैं, क्योंकि टूल से आपका 5 स्टाफ की जगह एक ही स्टाफ से काम बन जाएगा। तो राइट। स्टाफ का सैलरी अगर 50,000 था तो 10,000 देना पड़ेगा, एक ही एम्प्लॉय देना पड़ेगा, बाकी 40 का बच जाएगा, 4 लोगों का बच जाएगा। उसके अलावा टूल पे अगर आप अलग अलग टूल लेने जाओ, आराम से 10-15 हज़ार रुपया पे करते हो मिनिमम, उससे ज़्यादा पे करते लोग, तो वो भी नहीं करना पड़ेगा पे, मतलब एक साथ आपका काफ़ी पैसा उसमें बच जाएगा। हाँ, तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग टूल के लिए पे करते हैं, ठीक है। तो आपके सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या है, मतलब आपके सॉफ्टवेयर में सब कौन कौन सा टूल है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हमारे सॉफ्टवेयर में तो मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, और जो नहीं है वो भी हम ला रहे हैं। आप बस बताओ कि आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए, हम आपका फीडबैक लेते हैं और बना भी देते हैं, ठीक है। इसलिए तो हम R&D पे फोकस करें ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि आपका हर बनाया सॉल्यूशन दे, तो नहीं है वो भी लेके आए। तो इसमें मतलब देखो, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए प्रोडक्ट होता है, आपके पास प्रोडक्ट तो है, तो जो आप बेचना चाहते हो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास नहीं है तो हमारा सॉफ्टवेयर ही आपके लिए प्रोडक्ट है, इसी को बेच सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए एक वेबसाइट या लैंडिंग पेज का जरूरत है, जिसमें आप अपने बिजनेस का इन्फॉर्मेशन दे पाओ, और वहां पे लोग आए आपके बारे में जान रहे, और आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस खरीदने के लिए वो आपको कुछ मतलब आपका अपना कोई नाम, नंबर, ईमेल आईडी दे, मतलब आपका डेटा दे, इंटरेस्ट शो करे। वो आ गया डेटा, फिर उसको आप सेल्स में कन्वर्ट कर लोगे, या तो वहीं डायरेक्टली सेल कर सकते हो प्रोडक्ट को, पूरा समझा के वीडियो बना दिया, प्रॉपर डिटेल एक जगह पे शो कर दिया जैसे अमेजोन करता है, डायरेक्ट सेल कर सकते हो। या तो आप बाकी प्रोसेस ऑटोमेटेड है, बस सिर्फ और सिर्फ जूम कॉल पे या फोन कॉल पे वेबिनार लेके या 1-to-1 करके आप सेल कर सकते हो, ठीक है। वो कॉल करना ही आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो सब सिस्टम करेगा। फॉलोअप लेना, आपके मीटिंग में लेकर आना, कॉल तक लेके आना, किस टाइम पे बात करना है, फॉलोअप लेना। तो उसमें CRM भी है, और वेबसाइट बन गया तो एड लॉन्च करना है वो भी है, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करना है, कंटेंट मार्केटिंग करना है तो उसको शेड्यूल करना है वो भी है, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट भी जनरेट करना है यही से वो भी है। आप अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन बता दो, सब कुछ है। देन उसके बाद में आपके पास है CRM, जिससे पूरा का पूरा आपके कस्टमर का डेटा मैनेज होगा, कौन इंटरेस्टेड है, कौन कस्टमर में कन्वर्ट हुआ, कौन कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है, किससे बात हुआ, किससे नहीं हुआ, सबके बेसिस पे वो फॉलोअप लेता रहे CRM, और आपको प्रॉपर जानकारी रहे कब किस कस्टमर से क्या बात हुआ है, चाहे आप कॉल करते हो चाहे आपकी टीम कॉल करती है, आपको प्रॉपर डेटा पता रहे। और उसके अलावा ईमेल और व्हाट्सअप ऑटोमेशन, SMS ऑटोमेशन, IVR, बल्क मैसेजेस, ये सब कुछ हो, और ये 24 घंटे कस्टमर को साल भर तक रोज मैसेज अगर जाए, रोज मतलब आपके ऊपर है कितना टाइम गैप में आप भेजो, लेकिन आप वैल्यू दे रहे हो लोगों को और रोज मैसेजेस जा रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, आपके बारे में जानते ही जा रहे हैं, जानते ही जा रहे हैं, जानते ही जा रहे हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप 7 बार फॉलोअप लेते हो तो सेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। या तो 7 घंटे का कंटेंट दिखा दो तो बंदा आपसे लगभग खरीद लेगा, ये रिसर्च में पता चला है। और कई लोग गलती ये करते हैं कि लीड आया, इंटरेस्टेड निकल गए, तो उनको फॉलोअप लेते फ़ोन पे, बट कस्टमर कई बार फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन लेना रहता है, हो सकता है उस टाइम ना ले। तो आप कैसे कर सकते हो, आप मेटा पे रीटारगेटिंग कर दो, आपके CRM से डेटा जाएगा फेसबुक पे, ये सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, वो 24 घंटा होता रहेगा। जब भी कोई आया आपके पास वेबसाइट में देखने को, उसको रीटारगेट कर देगा बार बार। एग्जाम्पल अमेजोन पे होता है, अमेजोन का कोई प्रोडक्ट को आप देखते हो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आपको दिखने लग जाता है कि बाय करो, या कुछ ना कुछ एक्शन रहता है उसमें। तो यही चीजें आपके बिजनेस में होगा। आप दूसरों को देख रहे हो भाई, दूसरों को सिर्फ देखो मत, अपने लिए बनाओ। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि उसमें सब कुछ हमने बना रखा है। देन उसके बाद में सेल्स कन्वर्ट होगा, फॉलोअप तगड़ा होगा तो सेल्स कन्वर्ट होगा। सेल्स कन्वर्ट हुआ, पेमेंट कलेक्ट करने के लिए पेमेंट लिंक चला गया, डिस्काउंट देना तो ऑटोमेटिक चले गए, पेमेंट कलेक्ट हो गया, इनवाइसेस चला गया, उसके बाद में पेमेंट आ गया। तो उसके बाद में उसको जो भी एक्सेस देना है, चाहे आपका डिलीवरी करना है कोई प्रोडक्ट, अमेजोन पे पेमेंट करते हो, डिलीवरी देता है, कस्टमर सर्विस दे रहे हैं ना, डिलीवर करे आपका प्रोडक्ट। अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो एक्सेस बस दोगे, कोर्स का एक्सेस दोगे, कोई पोर्टल का एक्सेस दोगे, सॉफ्टवेयर है तो उसका एक्सेस दोगे। तो ये कस्टमर सर्विस ऑनबोर्डिंग भी ऑटोमेटिक हो गया। कस्टमर सर्विस जो उसको सॉल्यूशन देना है कि जो भी प्रोडक्ट आपने बेचा है, जो भी कोर्स दिया है या जो भी सॉफ्टवेयर दिया है या कोई फिजिकल प्रोडक्ट आपने बेचा है, उसको बेस्ट यूज कैसे करें, मतलब वो रिजल्ट कैसे आए जिस वजह से उसने लिया है,
ये सब कंप्लीट गाइड करेगा 30 दिन तक। समझो आपने एक 2000 का प्रोडक्ट बेचा, 30 दिन तक गाइड किया कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इसका बेस्ट यूज, इससे रिजल्ट ला के दिखा दिया, ऑटोमेटेड है, और 30 दिन तक रोज मैसेज जा रहा है। उसके बाद आप 20,000 का प्रोडक्ट बेचोगे तो अपसेल हो जाएगा, या तो 2000 का उसी से रेफरेंस ले सकते हो। ये सब ऑटोमेटेड है, मतलब आपका कस्टमर सर्विस भी ऑटोमेट हो गया। तो इस तरह, और आपका एआई स्टाफ होगा इसमें, ह्यूमन स्टाफ होगा, 24 घंटे इन सारे टास्क को हैंडल करेगा। तो एक बिजनेस को तो यही चाहिए, लीड लाने से लेकर कस्टमर लाने से लेकर सेल्स करके पैसा लाने से लेकर कस्टमर सर्विस करना, तो चाहिए। ये सब कुछ है इसमें। ओके, दैट्स ग्रेट। ये तो हो गया सॉफ्टवेयर की बात। अब हम चलते हैं थोड़ा एआई की ओर, क्योंकि हाँ। हर जगह अभी एआई चल रहा है, एआई की बातें हो रही है। जी। तो वो ऐसा कौन सा 4 टूल आप लोगों को सजेस्ट करना चाहते हैं जो बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर रहे हैं उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे इस पॉडकास्ट में मैंने ऑलरेडी बता दिया है बात करते करते, लेकिन हमारे पास सब कुछ ऑलरेडी टूल है जिससे आप कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें अभी भी मैनुअल थी। हमने भी जस्ट लॉन्च किया, इस दिन होगा 27 तारीख को आपको देखने को मिलेगा एआई वेबसाइट बिल्डर। मैंने बोला ना, आज के डेट में होता है अलग अलग टूल्स होते हैं, लवेबल करके एक आता है। मतलब आप किसी कोडर को हायर नहीं करना, आप बस बताओ कि यार वेबसाइट में क्या चाहिए, वो बस बता दो, उस मैसेज को फॉलो करेगा और आपके लिए बना के दे देगा, और जो आपने सोचा भी नहीं होगा उससे कई गुना बेहतर बना के देगा। जब हमने हमारे क्लाइंट को बना कर दिया था, लेकिन हम उस टाइम दूसरे का टूल यूज कर रहे थे, हम हमारे ही सिस्टम में हमने ला दिया। उसके बाद में ये मतलब लॉन्च होने वाला वो चीज बता रहा हूं, जो नया आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा आ रहा है एआई, जो मतलब आपके व्हाट्सएप का मैसेज का रिप्लाई देगा, ठीक है, क्योंकि रिप्लाई देना इंपॉर्टेंट है। वो आप नहीं हो, कस्टमर को तुरंत इंगेज कर रहे हो, लीड अगर रात के 12 बजे आ रहा है, रात के 12 बजे उसको सॉल्यूशन पता चल गया, क्योंकि लोग जिस टाइम पे फॉर्म भर रहे हैं, लीड आ रहा है, उसी टाइम पे सॉल्यूशन चाहते हैं। तो उसी टाइम पे उसको सॉल्यूशन दो आप, चाहे कंटेंट के थ्रू हो, चाहे वीडियोस के थ्रू हो, चाहे सॉल्यूशन कुछ भी, मतलब एक सॉल्यूशन के रूप में, गाइड के रूप में हो। अगर आप वो देने लग गए तो भाई आपका सेल ऑटोमेटिक आएगा। जैसे हमने बोला ना, हमारा पॉडकास्ट से सेल आया है, क्यों आया है? क्योंकि हम उस वीडियो में उस सॉल्यूशन हमने कवर किया है। राइट। अंधे उसने रात में भी देखा होगा, अगर कभी भी देखा होगा, तब भी हमें पता भी नहीं था वो कब देख रहा था, ठीक है। लेकिन जब उसने खुद ही अप्रोच किया और हमसे खुद कॉल करके बात किया और उसने प्रोडक्ट ले लिया, और हमें उसको सेल करने से ज़्यादा वो हमसे ही मांग रहा है वो प्रोडक्ट। तो ये हो सकता है कंटेंट और टेक्नोलॉजी की मदद से ही हो सकता है, जब आप उस कस्टमर से रिलेशनशिप बना के रखो। जैसे एग्जांपल, ऑफलाइन बिजनेस में आपके जो जान पहचान के लोग होते हैं उसके साथ आप काफ़ी रिलेशनशिप बना के रखते हो, तभी वो बार बार आते हैं ना आपके पास। तो अब आपका जो प्रोडक्ट उस बिजनेस है उसमें कुछ कस्टमर के साथ तो आप रिलेशनशिप बना सकते हो, हजारों कस्टमर तो कैसे बना पाओगे, या हजारों लीड से तो कैसे बना पाओगे? सिर्फ टेक्नोलॉजी ही कर सकता है भाई, एक ही मिनट के अंदर में हजारों लोगों के साथ कनेक्शन बना के रख सकता है। इस वजह से बोलता हूँ टेक्नोलॉजी इज द सुपर पावर। और सास एन एआई को अपने बिजनेस का बता दो कि आप इसका बिजनेस क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, क्या प्रोडक्ट है, क्या ऑफर करते हो, क्या प्राइस है, वो खुद ही हैंडल कर लेगा और आपका सेल्स लेकर आएगा। जैसे मैं अभी एड रन कर रहा था, मैंने एक और एड रन किया, व्हाट्सएप पे लेकर आया लीड। व्हाट्सएप पे बना रखा है चैट फ्लो और एआई एजेंट। वो क्या करता है, आते तो पूछता है आपको अपना बिजनेस ऑटोमेट करना है या हमारे साथ सॉफ्टवेयर बिजनेस बनाना है। अभी मेरे को फोन में पूछना पड़ता किस लैंग्वेज में बात करना है, क्योंकि हमारे कस्टमर में भी साउथ से भी होते हैं, तो मेरे को पूछना पड़ता है कि भाई इंग्लिश में बात करना है कि हिंदी में बात करना है, वो भी ऑप्शन दे रखा है। देन उसके बाद पूछते हैं कि भाई क्या बिजनेस है आपका, वो भी पूछ लेता है। उसके बाद फिल्टर कर देता है, तो बता, उसके बाद में और जितना वो आगे जाते जाते, जितना वो जानकारी देते जाते कस्टमर, फिल्टर हो गया। 100 लोग आए तो 10 लोग ऐसे निकल के आएंगे उसी में से जो सच में लेना चाहते हैं, तो मैं उस 10 से पहले बात करूंगा। और जिस प्रायोरिटी का ही खेल होता है, मतलब वही बोला ना 80-20 रूल, तो 20% लोग है 100 में लीड आए, उसमें से 20% कौन लोग है जो लेना चाहते हैं, और उस 20 में से भी 20% लोग कौन है जो सच में लेंगे। उसी को फाइंड आउट करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। डेफिनेटली हो सकता है आप कॉल पे बात करो, लेकिन कॉल में बात करने से पहले जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो तो टेक्नोलॉजी से करा सकते हो। वैसे ही मैंने ये आपसे क्वेश्चन किया था कि कौन कौन से वो 4 एआई टूल हैं जो हाँ। बिजनेस ओनर्स को हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए। यही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अगर आप रात में भी आपके पास इंक्वायरी आ रहा है और सेल्स हो रहा है, पैसा पैसा सेल्स से ही आता है। सेल्स लाने के लिए टेक्नोलॉजी लगा दिया, मतलब 24 घंटे काम करने वाला एम्प्लॉय लगा दिया, तो भाई पैसा आएगा ही आएगा। और यही सॉल्यूशन है बेस्ट जो आपको होगा। और वेबसाइट बनाना ताकि आप ज़्यादा बेस्ट शो कर पाओ, एआई एजेंट बनाना कि यार ये काम को पूरा करने का एग्जाम्पल, आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट ऑटोमेटिक हो सकता है रोज,
आप मार्केट में रिसर्च करेगा आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड कि क्या टॉपिक ट्रेंड में है, क्या सॉल्यूशंस है, उससे ढूंढेगा। ऑटोमेटिक आपका कंटेंट जनरेट होगा, इमेज जनरेट होगा। मैंने ऑलरेडी किया है। आप माई बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हो ना, वहाँ पे मिलेगा। तो ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है। आप कंटेंट बनाना चाहते हो, एक बार आपने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, आपका एआई एजेंट बन गया जो आपका वीडियो ऑटोमेटिक बना रहा है, और रोज आपके पास लोगों तक आउटरीच हो रहा है, आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान रहे हैं, और इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो रहा है। और उसके अलावा एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, लीड जनरेट करने के लिए एड रन करते हैं अधिकतर। राइट। बट अगर आपका ऐसा बिजनेस है, समझो बिजनेस ओनर आपका कस्टमर है, बिजनेस ओनर का डेटा कहाँ पे अवेलेबल है? गूगल मैप। गूगल मैप, ठीक है। गूगल मैप में जानबूझकर वो अपना विजिबिलिटी दिखाने के लिए अब वो डालते हैं वहाँ पे अपना डिटेल्स। राइट। तो अगर आपका कस्टमर बिजनेस ओनर है, आपके पास एक ऐसा एआई एजेंट हो, मतलब जैसे कोई इम्प्लॉय हो, समझो इम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, गूगल मैप से डेटा निकालेगा, फ़ोन पे बात करेगा, वो इंटरेस्टेड है यानी ये बताएगा, लेकिन वो 10-100 से ज़्यादा लोग से बात नहीं कर पाएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि हर 1 मिनट में गूगल मैप से एक ऐसा एआई एजेंट बना, गूगल हमने बनाया है, गूगल मैप से हर मिनट में एक लीड निकालेगा, तो उसको मैसेज भेजेगा। मैसेज देख के अगर उसने फॉर्म फिलअप किया, 1000 लोगों को गया था मैसेज, 100 लोग फिल्टर हो गए, आपके पास 100 क्वालिटी लीड आ रहा है जिसको आपको बात नहीं करना पड़ रहा है, खुद ही वहाँ से टेक्नोलॉजी डेटा निकाल रहा है, उसको मैसेज भेज रहा है, इंटरेस्टेड हुआ तो आपको सॉल्यूशन दे रहा है, मतलब आपके पास क्वालिफाइड लीड लेके आ रहा है, और वो सेल्स में भी कन्वर्ट कर देगा। सिंपल। तो हाई पॉसिबल ये चीज़ें होती है। एआई एजेंट वही होता है। आप बहुत सारे काम होते हैं, बट मैं कुछ ही एग्जांपल आपको दिया। लीड लाना हो, अभी तो ओपन एआई का एक ऐसा ब्राउज़र आया है, हम लोग क्या ब्राउज़र यूज़ करते हैं, क्रोम। ओपन एआई का एक ऐसा ब्राउज़र आया है जिसमें मतलब चैट जीपीटी का, उसमें आप लीड्स भी निकाल सकते हो। उसको बोलोगे तो वो लिंक्डइन में जाएगा, सर्च करके निकाल के दे देगा। वो एआई एजेंट काम करेगा आपके ब्राउज़र में ही काम करता है वो। मतलब आपको कमांड बस देना है। आज के डेट में कमांड का ही खेल है। आप कैसे कमांड देते हो, मतलब आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, बात करने का तरीका कि आप कैसे बात करो एआई से। जैसे आप एम्प्लॉय से अगर अच्छे से बात करो तो अच्छा काम करेगा, राइट। वैसे एआई से अच्छे से बात करोगे तो AI अच्छे काम करेगा। तो यही है सिंपल। अभी नेक्स्ट जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ही प्रॉम्प्ट है। इंजीनियरिंग मतलब आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, बताना आता है, बात करना आता है, तो आप आराम से कर सकते हो। और हमारा लगभग हमने वही मास्टरी किया है थोड़ा, क्योंकि अगर हम आप भी अगर एआई से वेबसाइट बनाओगे, हो सकता है उतना अच्छा ना बने, बनाओगे एआई से ही, बट हम अगर आप बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बन सकता है, क्योंकि हमने वो प्रॉम्प्ट भी कैसे देना है, किस तरीके से देना है, उसमें हमें क्या क्या एलिमेंट होना चाहिए, उस सब कुछ डिटेल में बताएंगे। डिटेल में जितना बताओगे उतना बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। राइट। तो ये रहता है। तो जैसा कि पिछले पॉडकास्ट में हम आपसे बात किए थे और आपने 90 डेज में 10 लाख चैलेंज लिया था, और अभी मैंने सुना है कि आप अपना गोल, मतलब नेक्स्ट गोल आपका है 2026 में 1 करोड़ रिकरिंग रेवेन्यू का। हाँ, तो ये आप कैसे अचीव करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा। डेफिनेटली। देखो 10 लाख जो चैलेंज था वो तो मेरे लिए था, मैंने ले लिया था, मेरे लिए था। बट अभी जो हम 1 करोड़ का चैलेंज ले रहे हैं वो हम हमारे कस्टमर के लिए भी ले रहे हैं, कि आपको भी हेल्प करेंगे। अब कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपके पास प्रोडक्ट है 10,000 का, ठीक है। 10,000 के लिए 1,000 कस्टमर चाहिए। 1,000 कस्टमर के लिए कितने लीड्स चाहिए? अगर 2% का कन्वर्जन है तो भी 5 लाख, नहीं में भी हो सकता है। 1 मिनट कैलकुलेशन अगर देखें तो मतलब 1,000 कस्टमर लाने के लिए समझो 100 में से 1 कन्वर्ट होता है, ठीक है। समझो 10,000 आपको लीड्स चाहिए, ठीक है। नहीं, 1 लाख लीड्स चाहिए। एग्जाम्पल 1 लाख लीड्स में सिर्फ 1,000 को आप कन्वर्ट कर पाते हो, सिर्फ 1% भी कन्वर्ट कर पाते हो। अगर आपका बड़ा प्राइस का भी प्रोडक्ट है तो भी 1% होता है मिनिमम, होता तो चार्ज 5% है। 1 लाख लीड्स चाहिए। 1 लाख लीड्स के लिए कितना आपको लगाना पड़ेगा? अगर 50 रुपये लीड कॉस्ट है तो आपका 50 लाख लग गया। राइट। और 10,000, 50 लाख लगाया, ठीक है। उधर 10 मतलब आपने मतलब अलग अलग डिपेंड करता है, मैं तो 1% का रेशियो लिया हूँ। बट आपका 10,000 का प्रोडक्ट 1,000 लोगों को बिका, वो भी ऑटोमेटिक बिका है, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है नहीं, थोड़ा सा है बस शुरुआत में। तो 1 करोड़ कमा सकते हो, 50 लाख रुपए चले गए, 50 लाख तब भी नेट प्रॉफिट बचेगा। अगर आपको ज़्यादा कमाना है, 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाना है, तो उस लेवल का स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। तो मार्केटिंग पे पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप 1 करोड़ पे जाना चाहते हो तो मार्केटिंग पे पैसा लगाना पड़ेगा। मतलब आपका फॉर्मूला हम बना के देंगे, 1 रुपये लगाओ 4 रुपये कमाओ। अगर 1 रुपये लगा के आप 4 रुपये कमा रहे हो तो आपका टीम का भी खर्चा 1 रुपये मैनेज हो जाएगा, 1 रुपये में मार्केटिंग हो गया,
₹1 आपका नेट प्रॉफिट बच गया। अब ये आपके ऊपर है, ये फॉर्मूला अगर क्रैक कर गया, बस पैसे जितना डालोगे उतना पैसा आपको निकलेगा। तो ऐसा फॉर्मूला है। तो हम भी वही करने वाले हैं, हम 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमारे लिए भी जनरेट करेंगे और हमारे बिजनेस ओनर को भी हेल्प करेंगे। वो डिपेंड करेगा, लेकिन हम क्वालिफाई करेंगे किस कस्टमर के साथ काम करना है, बिकॉज हर कोई वो कर नहीं पाएगा, मतलब हर कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। दूसरा, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें भी ना करें, वो ऑर्गेनिक भी करोगे तो भी कमा लोगे। बस ये है कि उस लेवल का प्रोडक्ट, अगर या तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दो, जहाँ पे आप 10,000 चार्ज कर रहे थे 1 लाख चार्ज कर लो। होता है एग्जाम्पल, आप मेटा एड रन करते हो तो आप 10,000 ही ले पाओगे एग्जाम्पल महीने का। बट अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन देते हो कि यार मैं आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए का रेवेन्यू ला के दूंगा, उसके लिए क्या यूज करोगे आप? मेटा एड लगाओगे, टेक्नोलॉजी लगाओगे, हो सकता है टीम का भी लगाना पड़े, ठीक है। अब उसमें अगर आपका खर्च 50,000 है, ठीक है, तो आपका 50,000 का खर्चा हुआ, लेकिन 1 लाख रुपए का पैकेज बन गया ना, तो 10,000 रुपए में भी आपका एक खर्चा था, बट 50,000 एक्स्ट्रा आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन दिया, बट आपको रिजल्ट ड्रिवन होना चाहिए कि आप रिजल्ट ला के दे पाओ, इतनी स्किल आपके अंदर होना चाहिए, तो आप कर लोगे। तो डेफिनेटली यही सॉल्यूशन है कि अपना या तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दो, जहाँ पे 1 लाख रुपए लोगे 1 करोड़ करने के लिए सिर्फ 100 लोग चाहिए, तो हाई टिकट हो गए। और हाई टिकट के लिए आपको पैकेज बनाना पड़ेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अगर आप एक ही चीज़ दोगे तो आप बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। कम जैसे हमारे सेम प्रोडक्ट हम लोग किसी को 35,000 साल में देते थे सॉफ्टवेयर, और सेम सॉफ्टवेयर हम 30,000 महीने में देते हैं। ऐसे भी कस्टमर है जो हमें 30,000 महीने पे करता है, मतलब साल का 3 लाख। एक जन 35,000, एक जन 3 लाख रुपए हमें पे कर रहा है, राइट। 3,60,000, मतलब 10 गुना ज़्यादा पे कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है हमने। कंप्लीट सॉल्यूशन भाई, आपका हम ऐसा ऐसे टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिसमें आपका डेफिनेटली, हमारा उसमें कॉस्ट है 10,000 के करीब लगभग हमारा कॉस्ट रहता है, लेकिन 20% बचता है। कोई सर्विस बिजनेस है तो इसलिए बचता है। तो 10,000 जो कॉस्ट आ रहा है एक एक कस्टमर पे हर महीने का, तो वो तो रहेगा, बट 20 बच रहे हैं ना, तो हमारा वैसे भी पैकेज बढ़ गया। तो हमारा इस तरीके से हमने स्केल किया है और कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं। मतलब उसमें हम ये नहीं बोल रहे कि हम आपका एड रन करेंगे, हम आपका ये ऑटोमेशन बनाएंगे, CRM देंगे, कुछ नहीं, कुछ बताना ही नहीं उसको। हम बस भाई, आप इतना पैसा 30,000 लगाओगे, आप आराम से 1.5 लाख रुपए कमाओगे, ये हमने गारंटी दिया। 1.5 लाख का गारंटी दिया, बट प्रॉपर अगर रिजल्ट की बात करें तो 3 लाख रुपए का गोल रहता है। बट गारंटी तो हमने 1.5 लाख नहीं कमा पाए तो भाई हम वापस कर देंगे, बिकॉज उस लेवल का हमने एक्सपर्टीज बिल्ड किया, थोड़ा टाइम लगा है। और इस तरीके से फिर उनको भी हेल्प कर पाते हैं और हमें भी अच्छा पैसा आ जाता है। तो अगर आप वेबसाइट बनाना बेचोगे तो भाई 10,000 रुपये ही चार्ज कर पाओगे। आप अगर 1 लाख रुपए चार्ज करोगे, उसमें वेबसाइट बनाना पड़े, उसका वीडियो बनाना पड़े, उसका जो भी खर्चा करोगे भी, तो मैं आपको बता देता हूँ 1 लाख में 30 लाख रुपए खर्चा कर दिए, मतलब 30,000 रुपये 1 लाख में, तो 70,000 तो बच गया ना। लेकिन आपने कंप्लीट सॉल्यूशन दिया। इस सॉल्यूशन में आपका रिजल्ट गारंटी होना चाहिए, रिजल्ट ये इतना आएगा, वो गारंटी होना चाहिए, तभी आप अच्छा पैकेज ले पाओगे। एग्जाम्पल, अगर मैं अभी, मेरा है 2026 से गोल कि मेरे को डेली पॉडकास्ट करना है बिजनेस ओनर के साथ, इस वजह से मैं ऑटोमेट करने में लगा हुआ हूँ और ये कंप्लीट हो गया है। अभी मैंने डेलीगेट भी कर दिया एक टीम को और मैं फ्री होते जा रहा हूँ फास्ट फास्ट, ताकि मैं इस एक गोल के लिए ही काम कर पाऊँ। तो अगर मैं बिजनेस ओनर से चार्ज करूँ पैकेज, भाई मैं 50,000 महीने लूंगा आपसे, ठीक है, और उसके अंदर में मैं पॉडकास्ट का, मैं बुला के उसका इंटरव्यू ले लूँ उसका बिजनेस का, और उसी पॉडकास्ट को उनके कस्टमर को हम भेजें, उनके डेटा को, सेल निकल जाएगा। हमारा जब निकल गया तो उसका भी निकलेगा। राइट। उसका सेल निकल गया तो उनको थोड़ी पता कि भाई हमने कितना दिया पॉडकास्ट में, और उनको जानना भी नहीं है। अगर वो पूछेगा तो भी बता देंगे इतना लगता है सर, अगर हमारा इतना % प्रॉफिट मार्जिन रहेगा तभी तो हम अच्छे सर्विस देंगे। भाई हम आपके लिए कंटेंट का क्वेश्चन हम बना रहे हैं, कंटेंट हम बना रहे हैं, और ये बनाने में कितना समय लगेगा? हार्डली 1 दिन। मतलब सिर्फ कंटेंट अच्छा चाहिए तो, अब वो भी नहीं लगेगा, मतलब 1 घंटा भी आप फोकस के साथ बैठ जाओ ना, आपको अगर उसका प्रॉब्लम पता है तो भी हो जाएगा अच्छा लेवल का कंटेंट, ठीक है। और नहीं तो रैंडम भी जैसे हमने बनाए थे तो भी बन सकता है। तो सब है, लेकिन अच्छा क्वालिटी है तो अच्छा सर्विस आपका रहेगा तो अच्छा पैसा भी आएगा। तो ये हाई टिकट पे फोकस करोगे तो आराम से वो गोल अचीव हो सकता है। तो हाई टिकट वालों के साथ काम करना है, इस वजह से हम ये ब्लैक फ्राइडे पे क्वालिफाई लोगों को 99 फाउंडर्स को क्वालिफाई करके ही लेने वाले हैं, ऑनबोर्ड करने वाले हैं। आएंगे तो उसमें हजारों लोग उस वेबिनार पे, ठीक है, बट सिर्फ 99 मतलब 100 के करीब ही लोगों को लेने वाले हैं। 100 समझ लो, 100 लोगों को लेने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज हर कोई नहीं कर पाएगा। वो क्वालिफाई भी हम कर रहे हैं, उसमें भी हम क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर आप आओ इस सेशन में, समझो, अटेंड करो, और उसके बाद लगता है कि यार ये मेरे लिए सही है, तो डेफिनेटली आप उस करोड़ों के गेम प्लान पे आप आराम से आ जाओगे। दैट्स ग्रेट। और
एक और क्वेश्चन मैं लास्ट आपको पूछना चाहूँगा। जैसा अभी कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है आपका और अपने बिजनेस में फ्रीडम चाह रहा है, तो उसको जी। आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? अब देखो, मैं आपको लास्ट में से यही देना चाहूँगा, लेवरेज ऑफ टेक्नोलॉजी और एआई, ठीक है? बिकॉज़ यही है जो आपको सच में फ्रीडम दे सकता है। क्योंकि आप जो काम मैनुअल कर रहे हो बार-बार, कंटेंट रिसर्च मतलब मार्केट रिसर्च एआई कर देता है, कंटेंट रिसर्च एआई कर देता है। डेफ़िनिट उसमें थोड़ा-सा अपना दिमाग चाहिए। 80% काम उससे कराओ, 20% अपना लॉजिक लगाओ, अपने इमोशंस लगाओ, बिकॉज़ बिना इमोशंस के सेल्स नहीं होता है। और उसके अलावा आपका सॉल्यूशन, आपका दिमाग वहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा-सा लगना चाहिए। लेकिन 80% आपका समय बचेगा, उसको लगाओगे सेल्स में। सेल्स ऑटोमेटिक तभी आएगा ना। एग्ज़ाम्पल के लिए आप सेल्स कॉल पे ही बात करते हो, तो भाई आप वीडियो बना दो ना यार, वही तो आपके लिए काम करेगा। अब वीडियो बनाने का अगर कोई डर, स्किल नहीं है, तो हम सिखाएँगे। भाई वीडियो बनाने के लिए देखो, सॉल्यूशन से मतलब होता है कस्टमर को, आप कैसे बोलते हो। मैं तो शुरू-शुरू में अकलाता था, तो भी सेल आता था, बिकॉज़ सॉल्यूशन ही उतना अच्छा दे रहे हैं ना, तो उस पे डिपेंड करता है। तो उनके लिए मैसेज ये है कि फ्रीडम चाहिए, तो भाई टेक्नोलॉजी और वीडियो का सहारा बिल्कुल लो। हमारे जैसे या तो पॉडकास्ट शूट कर लो, वीडियो शूट कर लो, नहीं है इतना बड़ा इक्विपमेंट नहीं कर सकते, मोबाइल से ही कर लो, सिंपल है। आज़मा के देखो, बनाओ वीडियो तो बिल्कुल बनाओ। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसा भी बने, जैसे भी बने, क्वालिटी धीरे-धीरे आएगा, लेकिन स्टार्ट तो करो। उसके बाद टेक्नोलॉजी अपनाओ, जो भी मतलब आपके पास कस्टमर आएगा उसको कंप्लीट हैंडल करेगा टेक्नोलॉजी। आप ऑटोमेटिक फ्रीडम भी अचीव करोगे, प्रॉफिट्स भी बचेगा, स्केल कर पाओगे। अगर आप 100 कस्टमर पे अटकते हो, अगर आप एक लिमिटेड एरिया में काम कर रहे हो या लिमिटेड बिज़नेस के साथ काम कर रहे हो, 100 कस्टमर तक हो। अगर आप ये वीडियो और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, अगर आप बिज़नेस ओनर हो, आप 100 की जगह 10,000 लोगों तक चले जाओगे, रीच हो जाएगा। अगर आपका मार्केट उस लेवल का है। अगर आप लोकल बिज़नेस ही कर रहे हो, तो भाई लोकल बिज़नेस को छोड़ के डिजिटल बिज़नेस में आ जाओ, तो ग्लोबल कर लो अपने भी बिज़नेस को। बिज़नेस या तो चेंज कर लो। हमारा जो एआई सास बिज़नेस है, वो तो वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है अभी। नए साल से हम इंटरनेशनल पे फ़ोकस कर रहे हैं। तो अब सिर्फ़ इंडिया पे नहीं, आप बाहर भी बेच पाओगे, बना इंडिया में ही है। अभी तो सिर्फ़ इंडिया पे बिक रहा है। तो ये ग्लोबल बिज़नेस है। आप एक रायपुर में रह के पूरे किसी भी सिटी में काम कर सकते हो। या तो ऐसा प्रोडक्ट पे जाओ, फिर शिफ्ट कर लो, अगर आपका प्रोडक्ट उस लेवल का नहीं है तो। या तो आपका ही प्रोडक्ट है उस लेवल का, जो इंडिया पे पूरा फैल सकता है, तो भाई रीच बड़ा करो। और वो इसी से हो सकता है, कंटेंट से ही हो सकता है और टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है। और यही देगा आपको प्रॉफिट्स, फ्रीडम और ज़्यादा कस्टमर को इम्पैक्ट आपका करके देगा। तो यही हमारा फाइनल मैसेज है आपके लिए। कोई ब्लैक फ्राइडे इवेंट में अपना कुछ आपसे परचेज़ करना चाहे, तो अपना ब्लैक फ्राइडे का कुछ ऑफ़र वग़ैरह देना चाहेंगे आप लोग? ऑफर तो उसी दिन रिवील होगा, बिकॉज़ क्रेज़ी ऑफर रहेगा, इतना मैं बता दूँ। जितना आपका रेगुलर प्राइस रहता है 60% ऑफ मिलेगा। बट और लाखों का इन्वेस्टमेंट रहता है डेफ़िनिटली। मतलब साल भर का अगर आप बिज़नेस बिल्ड कर रहे हो, तो अगर आप समझो 5 लाख रुपए लगा रहे हो, तो 5 लाख की जगह आप समझो 4 ही लाख लगाओगे उस दिन, ठीक है? और वो आरओआई कितने दिन में आएगा, कैसे काम करेगा, क्या काम करना होगा, अगर सास बिज़नेस बिल्ड करना है, तो सब कुछ वहीं पे पता चलेगा। और आपका बिज़नेस को ऑटोमेट करना है, तो भी आरओआई कितने दिन में आएगा। पैसा तो बड़ा ही लगेगा, बिकॉज़ बड़ा पैसा होता है, फोकस भी होता है, अटेंशन भी होता है और रिज़ल्ट भी बड़ा होता है। नहीं तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनके 4,000 5,000 में मेटा एड रन करते हैं लोग, क्वालिटी नहीं आता, राइट। सिंपल है। और अच्छे क्वालिटी वाले 40-50 हज़ार महीने में ही मिलते हैं। तो फ़र्क होता है ना, तो वो चीज़ें सब कुछ वहीं पे रिवील होगा। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि यार सास बिज़नेस की इम्पोर्टेंस क्या है, एआई का क्या इम्पोर्टेंस है, तो बिल्कुल आप इसको अपनाओ, आपको रिज़ल्ट दिखेगा। मतलब इस इवेंट पे आ जाओ, 3 दिन 11 से 2 बजे आप समय लगा लो, सॉल्यूशन आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो फिलहाल आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर एक और अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट में। बिल्कुल, अगर ब्लैक फ्राइडे के बारे में जानना है, तो इस वीडियो के साथ में आपको लिंक मिला होगा, उसमें जाइए, लैंडिंग पेज पे जाइए, समझिए, सब कुछ है उसमें। एक बार आप नाम, नंबर, ईमेल आईडी एंटर कर दोगे, हमारा ऑटोमेटिक मैसेजेस आने लग जाएगा। भी अगर ज़रूरत पड़ा तो हमारा टीम भी आपको कॉल कर लेगा, सब कुछ पॉसिबल है। आप इवेंट पे आ जाओ, सब सॉल्यूशन आपको मिलेगा और बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। मतलब आपको यही बोलना चाहता हूँ, प्रोडक्ट ऐसा चुनो जो बार-बार बनाना पड़े, कॉस्ट कम हो, कॉस्ट ही ना देना पड़े उसको, थोड़ा-सा मेंटेनेंस खर्चा हो लेकिन कॉस्ट ना देना पड़े। तो आप आराम से स्केलेबल प्रोडक्ट हो जो बाहर भी बिक सकता है, तो आराम से इसी से आप ग्रो अच्छा कर पाओगे और रिकरिंग हो। मतलब ऐसा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो कि भाई वो बंदा आपको पेमेंट दे, नहीं देगा तो उसका काम अटक जाए, तो ही आपको ये रिकरिंग रेवेन्यू आपको मिल सकता है। तो यही सॉल्यूशन है। तो ब्लैक फ्राइडे के बारे में जानने के लिए लैंडिंग पेज पे जाइए, कंप्लीट सॉल्यूशन देख लीजिए
और अगर आप ब्लैक फ्राइडे के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो भी उसी लैंडिंग पेज पे जाकर फॉर्म फिलअप कर दो। हमारी तरफ से आपको कंप्लीट डिटेल्स तब भी मिल जाएगा और कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर ब्लैक फ्राइडे पे स्टार्ट करोगे तो फ़ायदा ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। बाद में करोगे तो थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टमेंट है तब भी, लेकिन वैल्यूबल है। तो यही समझ लो, 1 रुपये लगा के 10 रुपये कमाने का फॉर्मूला आपको मिलने वाला है। तो आप मतलब 10 रुपये में, लेकिन एक कॉस्ट भी होता है, थोड़ा खर्चे भी होते हैं, लेकिन इतना है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओगे। मतलब 40% 50% का मार्जिन आप आराम से बचा लोगे। तो थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, और बिल्कुल आप एक्शन लो, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच पुष्पेन फॉर कमिंग दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू भाई, और बने रहिए। आपको मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। पिछला पॉडकास्ट और ये पॉडकास्ट कैसा लगा एक बार आप बता दीजिएगा कमेंट में। आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, ऑलरेडी लिंक में मिल जाएगा सारी चीज़ें, जो भी ऑप्शंस है। तो बिल्कुल आप रीच आउट कीजिए। और एक चीज़ बता दूं, आप जो कमेंट करते हो वो भी हमें तुरंत ही व्हाट्सएप पे पता चल जाता है। अगर हम फेसबुक ना भी देखें, इंस्टाग्राम ना भी देखें, तो भी व्हाट्सएप पे पता चल जाता है। तो आपके कमेंट देख के हम तुरंत आपको रिप्लाई भी कर देते हैं। ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम भी आपको रिप्लाई करेगा। उसके अलावा हम भी आपको रीच आउट कर लेते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन खुद ही मिल जाता है आपको, मतलब जानकारी पूरा मिल जाता है। थैंक यू।